जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सब लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। उम्मीद है, विश्वास है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रसाद, जो हर पूजा में बेहद अहमियत रखने वाला होता है, सौभाग्य को देने वाला होता है, सुख शांति समृद्धि को देने वाला होता है, सद्बुद्धि को देने वाला होता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और कर देते हैं ये गलतियाँ। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन सी हैं ये गलतियाँ, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने वाला कौन-सा प्रसाद कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। इसके साथ आप नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और बेहद इम्पॉर्टेंट बातें दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखा करिए मेरा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टाइटल बॉक्स में जहाँ भी आपको जैसे दिखाई दे टच करके पूरे क्लिप को पढ़ा करिए, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ सुनाती ही नहीं हूँ, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें लिख कर भी देती हूँ जिससे आप आसानी से पढ़ पाएँ। तो दोस्तों, इस बात को विशेष तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कब खाना चाहिए, कौन से शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए और कौन से शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। प्रसाद खाने के बाद क्या होता है नियम, प्रसाद किस-किस जगह पर खाना चाहिए, किस जगह पर नहीं खाना चाहिए। प्रसाद खाने के बाद क्या करना बेहद अच्छा माना जाता है और क्यों माना जाता है। मेरे कहने का मतलब कि आपको प्रसाद से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त होने वाली है और हर सनातन धर्म में हर किसी की पूजा पाठ में प्रसाद का बेहद महत्व दिया गया है। तो आज हम इसी महत्व को जानेंगे। इससे पहले भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं, मेरे साथ वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, तो आपको समस्त जानकारी प्राप्त होगी और एक-एक बात प्राप्त होगी, जिससे आप अगर एक शब्द भी नहीं सुनना पसंद करना ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले। शिवलिंग यानी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भोलेनाथ के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ा गया प्रसाद अति उत्तम माना गया है। लेकिन क्या सभी शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद उत्तम माना गया है? नहीं। तो आज हम इसी के विषय में जानते हैं। सावन के महीने में पूरा 1 महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा और पूरे साल में सोमवार और शुक्रवार भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। और इसके साथ उनके प्रसाद का ग्रहण करना। प्रसाद में आप बेलपत्र, धतूरे का पत्र, गन्ने का रस, चावल, तिल, पंचामृत इत्यादि सभी चीज़ें चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको सभी प्रसाद को ग्रहण करने का अलग-अलग नियम होता है, ये पता है? क्या आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो सही होता है? अगर सही नहीं होता है तो क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है? कौन रोकता है? कौन उसमें की शक्तियाँ ले लेता है? आज इसके विषय में जानेंगे, तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बार-बार कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे एक बार आपको जानकारी अगर मिल गई तो जीवन भर आपको क्या, आपके पूरे परिवार को, आपके संबंधियों को भी आपके द्वारा ये पुण्य मिलने वाला है और इसका लाभ आपको भी मिलने वाला है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर आप धर्म करते हैं, तो उसमें भी भागीदार 5 लोग होते हैं, जो कहता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, जो करता है और जो कराता है। तो इसी तरह पाप भी होता है। तो आप धर्म कमाने का काम करें, पुण्य जहाँ बढ़ेगा, वहीं धर्म और धन भी बढ़ता है। तो ये वीडियो सौभाग्य से आपको प्राप्त हुआ है, तो इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल में को सब्सक्राइब करके वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अन्य क्या जानकारियाँ चाहिए, ये भी आपको प्राप्त होगा।
तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर विचार को बड़ी सुंदरता के साथ और पूर्ण अनुभव के साथ मैं आपके साथ विवरण करूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, शिवलिंग का प्रसाद बेहद अचूक प्रसाद है, जिसको भली-भाँति अगर सही तरीके से पाया जाए तो बड़े से बड़ा कष्ट, रोग दूर हो सकता है, दरिद्रपना दूर हो सकता है, माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो सकती है और भगवान की समस्त प्रक्रिया बनाई गई है, हर एक चीज़ के लिए कि जिसको आप दूर कर सकते हैं और पास बुला सकते हैं। लेकिन हर समय ये प्रसाद वितरण जो है या प्रसाद ग्रहण है, नहीं किया जा सकता। वितरण मतलब देना और ग्रहण मतलब ले लेना, तो नहीं किया जा सकता है। तो मुद्दे की बात करते हैं। धातु से बना जो भी शिवलिंग होता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, स्टील, क्योंकि आजकल ये भी चल रहा है, तो मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बता रही हूँ कि आने वाले समय में भी ये चीज़ें होंगी तो वीडियो बेहद कारगर होगा आपके लिए। तो इसीलिए धातु से बनी जितने शिवलिंग होते हैं या पारद से बना जितना शिवलिंग होता है, पारद से भी बना जितना शिवलिंग होता है, इन सब का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। वो भी दिन ढलने के बाद नहीं, दिन के रहते हुए। सूर्योदय ढलने के बाद का प्रसाद जो होता है वो भगवान भोलेनाथ के पास ही छोड़ दें। लेकिन जो सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले का प्रसाद होता है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, इस प्रसाद को आप धातु से बना पारद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद या धातु शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये आपको लाभ देगा। आप अगर रोग से, जैसे महिलाओं में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो सफ़ेद पानी का होता है, धात का होता है, तो ये बेलपत्र आप चढ़ाकर शुक्रवार और सोमवार को अगर ग्रहण करती हैं, एक एक बेलपत्र और वहाँ का जल उठाकर तर्पण यानी पी लेती हैं, तो आपको इसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। धतूरा जो होता है बेहद कारगर होता है। अगर किसी फोड़े फुंसी पर बहुत दिनों से रोग कीटाणु लगे हैं, अच्छा नहीं हो रहा है और वो फूटा हुआ नहीं है, तो आप उस पर भी लगाकर अनेक प्रकार के रोग और रोगाणु के जो कीटनाशक होते हैं, उनसे आप राहत पा सकते हैं। इसके साथ पंचामृत का ग्रहण करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अक्षत चढ़ा हुआ अपने घर में लाकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में रहेगा, आपका भंडार गृह हमेशा भरा रहेगा। काला तिल चढ़ाकर अगर उसको उठाकर लाल कपड़े में बाँध कर रख लेते हैं, वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर से लाकर, तो ये आपके घर की तिजोरी में धन-धान्य की वृद्धि करता है। तो इसी तरह से अन्य प्रसाद भी जो चढ़े हैं उसको आप पा सकते हैं। अगर भोलेनाथ के मंदिर से आप जल चढ़ाते समय जो आगे का शिवलिंग होता है वहाँ से जल उठाकर पी लेते हैं या अपने दोनों कानों पर, आँखों पर और कंठ पर लगा लेते हैं, तो आपकी वाणी प्रखर हो जाती है, कान में अच्छी चीज़ें सुनाई देती हैं, आँख से अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियाँ सही काम करना शुरू कर देती हैं। इतनी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। अब चलिए जानते हैं कि कौन-कौन सा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मिट्टी का बना, जिसको तीज के समय मिट्टी से बना हुआ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग लोग बनाते हैं या चीनी मिट्टी का बना हुआ खरीद कर लाते हैं या भगवान भोलेनाथ का पत्थर का जो शिवलिंग होता है, ये तीनों शिवलिंग पर याद रखिए, चीनी मिट्टी से बना, मिट्टी से बना और पत्थर से बना शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको ये सारी बातें सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए, ताकि आप संतुष्ट हो सकें। तो आज आप मेरी वीडियो के माध्यम से पूरी सही जानकारी प्राप्त करके संतुष्ट होने वाले हैं। तो इस पर चढ़ा हुआ प्रसाद जब चढ़ जाता है तो वो चंड को प्राप्त हो जाता है। चंड भगवान भोलेनाथ के गणनायक हैं, यानी भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त भी हैं। तो वो चंड ले लेते हैं और चंड असुर होते हैं, राक्षस होते हैं या कहिए कि प्रेत योनि वाले होते हैं।
तो इनका जो हक खाता है या प्रसाद खाता है वो उनका होता है। तो जब उसको लेकर कोई ग्रहण करता है तो नकारात्मक शक्तियाँ उसके शरीर में प्रवेश करती हैं और रोग बढ़े जाते हैं। वो अपने जीवन में विकास नहीं कर पाता है, उसको नकारात्मक शक्तियाँ घेरे रहती हैं, आलस हो जाती है, उसको कोई काम करने का मन नहीं करता है, सफलता जीवन में प्राप्त नहीं होती है और हर तरफ से निंदा का पात्र होता है। उसके ऊपर चंड का निवास हो जाता है और जिसके ऊपर असुर का निवास होता है वो कभी कभी भी कहाँ सही रह पाता है, हमेशा बीमार रहता है। तो इसीलिए इस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद मिट्टी से बना, पत्थर से बना और चीनी मिट्टी से बना शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं ग्रहण करना चाहिए भूल कर भी। मिट्टी से बना मतलब जो आप घर पर बनाकर भोले भगवान की पूजा करते हैं, चीनी मिट्टी से बना मतलब जो आप खरीद कर बना बनाया कुछ देर के लिए करना चाहते हैं वो, और जो पत्थर के बने होते हैं बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी, तो वो प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो चंड का होता है। अब चलिए जानते हैं कि प्रसाद ग्रहण करने का नियम क्या होता है। तो आप प्रसाद लेने से पहले प्रसाद सामने रखकर उनका आशीर्वाद लें। कोई आपको दे रहा है तो भी, नहीं दे रहा है तो भी। तो सबसे पहले आप हाथ जोड़कर जिस देवी देवता का है उसको याद करके प्रार्थना करें कि इस प्रसाद को खाने से आपकी प्रतिक्रिया उज्जवल भविष्य की तरफ जाए और अच्छा हो, जो भी आप बोल पाएँ या जय का जयकारा लगा दें। इसके बाद आप प्रसाद तुरंत ग्रहण करें। बाईं हथेली को ऊपर और दाएं हथेली को नीचे से लगाकर आप प्रसाद को ले लें, ताकि आप एक हाथ आपका हल्का होता है और एक भारी होता है। तो भारी हाथ नीचे करें और हल्के हाथ को ऊपर करें। प्रसाद को लें और अपने माथे से सीने से लगाएं। इसके बाद प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगर आप अकेले हैं तो प्रसाद ग्रहण कर लें, नहीं तो आपसे छोटे बड़े आपके परिवार या साथ में जितने लोग हैं सबको प्रसाद दें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप पानी ज़रूर पिएँ, ताकि आपके मुँह से कोई किसी के प्रति अभद्र भाषा या कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिससे आप पाप के भागीदार बनें। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद पानी ज़रूर पी लेना चाहिए, तुरंत पी लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप उन्हीं चीज़ों को खाएँगे कि जो चीज़ें आपको उस समय ज़रूरी होंगी। तो इसीलिए आप लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, आप कुछ ऐसा भी खा सकते हैं जिससे आप भूल गया है और प्रसाद के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें और पुण्य को प्राप्त करें। प्रसाद किस-किस का खाना चाहिए? तो प्रसाद किसी के भी घर का खाना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं, किसी हरिजन के घर भी प्रसाद आपको मिलता है तो लेना चाहिए, नहीं कोई देता है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी चाहिए। पर प्रसाद किसी भी का खाना चाहिए, जाति-पाति भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद में कोई जात-पात नहीं होता है। भगवान का प्रसाद हमेशा अमृत के समान होता है। इसलिए क्योंकि जब भगवान विष्णु ने अमृत निकाला था कुंभ से, जिस पे कुंभ मेला आपका लगता है, वो उसी कुंभ से जब निकाला था प्रसाद, तो वो अमृत था और अमृत असुरों के पास था, असुर ही उसको छुए थे और मोहिनी रूप पकड़कर भगवान ने उसको फिर से बदल कर और देवताओं को दिया था। तो कभी देवता इस बात को नहीं सोचें कि असुरों ने इसे छू दिया है तो प्रसाद दूषित हो गया है। तो इसीलिए प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, कभी किसी के घर का नहीं होता, वो सिर्फ़ भगवान का प्रसाद होता है। तो आप इस तरह से समस्त प्रसाद की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे, उम्मीद है। बाकी का जो आपके घर जैसा होता है, वैसा ही करें, अपने बड़ों से पूछ कर करें, आप देख लें। तो फिर मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।